नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल के बाजार पे तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आज का बाजार, जहां पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट, रादर दो इंपॉर्टेंट इवेंट। पहला इंपॉर्टेंट इवेंट था आरबीआई का एमपीसी, दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट की डॉक्टर साहब आज खुद हमारे साथ स्टूडियो में पहली बार आए हैं, तो उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही। लेकिन मार्केट्स में आज एमपीसी के आउटकम में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ, जहां पर आज ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, जो अनुमान था उसी के आसपास ही एमपीसी का आउटकम आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन बाजार में एक वोलेटाइल सेशन था और वोलेटिलिटी रेंज बाउंड साइड पे ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ना कोई बिकवाली थी, ना बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी थी, लेकिन डे लो के आसपास ही कहीं जाके हम बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी में, निफ्टी बैंक, निफ्टी सेंसेक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन अदरवाइज निफ्टी बैंक जो था मोरलेस पॉजिटिव साइड पे, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ आंकड़े जो कि बाजार बंद होने के बाद आए हैं, पहले ज़रा उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कौन से वो आंकड़े हैं, किस तरह के नंबर्स देखने को मिले, क्योंकि एफआईएस डीआईएस के तौर पर जो बिकवाली है एफआईएस की वो कंटिन्यू है। 2600-2700 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईएस की है और 577 करोड़ रुपए के आसपास की डीआईएस खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी है। तो कल के बाजार के लिए क्या करें, क्या रणनीति हो आपकी, दूसरा आपके सवालों के जवाब, और तीसरा कुछ शेयर्स, इन सब पे बातचीत करने के लिए रिटेल रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रवि सिंह हमारे साथ आज खुद स्टूडियो में मुंबई में मौजूद हैं। रवि सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मुंबई में भी स्वागत है और पहली बार आप स्टूडियो आए इस वाले में, वहाँ भी आपका स्वागत। दिल्ली में तो आपसे मिलते ही रहते हैं, लेकिन अब कैसा देख रहे हो आप मार्केट्स को कि आज बाजार तो रेंज बाउंड था, रेंज में ही प्ले कर रहा है, 24,000 नीचे 24,400 ऊपर, आप कैसे देख रहे हो? देखिए, पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा सा जो है शायद आरबीआई की पॉलिसी के बाद थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आज एक्सपायरी का जो दिन था वो हावी होता हुआ नज़र आया और एक रेंज बाउंड से वापस रिकवरी और फिर मार्केट क्लोजिंग यहाँ पर आपको 24,117 की देखने को मिली। अब देखिए, कल की स्ट्रैटेजी को अगर यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी अभी फिलहाल जो सपोर्ट है वो है 24,080 का लोअर साइड पे, और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 24,180। ये एक रेंज है जिसके ब्रेक होने के बाद एक यहाँ पर जो है वो ट्रेंड बदलता हुआ सा नजर आएगा। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। आज जिस तरीके से उसके दिग्गज स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट देते हुए नजर आए, उसका एक इम्पैक्ट होगा। और बैंक निफ्टी अब अगर कल के मार्केट को देखते हैं तो मुझे लगता है कि 50,180 के ऊपर अगर निकलती है तो वापस एक अपवर्ड ट्रेंड बनेगा और 50,350 और 50,400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड पे अगर थोड़ा सा डिप भी आता है, सपोज करिए कि आप 49,700 यानी 49,700 के आसपास के लेवल्स अगर आपको मिल जाते हैं तो डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखना ज़्यादा समझदारी होगी। तो आपको रणनीति आपने सुनी निफ्टी बैंक को लेकर, लेकिन हाँ निफ्टी में और कंडीशनल बायर आधार दोनों स्टॉक्स के अंदर, दोनों ही इंडेक्स के अंदर शायद बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। रवि सर, 2-3 स्टॉक्स भी, क्योंकि कल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट समय ज़्यादा है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स किन पर आपका फोकस है, कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट भी? देखिए सुमित जी, वैसे तो शॉर्ट की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन कल एक्सपायरी के बाद अब यहाँ पर मार्केट में थोड़ा बुल रन देखने को मिलेगा और उसमें अगर जाते हैं तो सबसे पहला स्टॉक जो मुझे अभी नज़र आ रहा है वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। फिलहाल अच्छे लेवल्स पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, एक अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है और अप साइड टारगेट देखते हैं तो 135 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म आप इसको बाय करके चले। दूसरा स्टॉक है इंफ्रास्ट्रक्चर से जीएमआर इंफ्रा, इस समय चल रहा है 98 के पास और इन्हीं लेवल्स पर बाय बनता है क्योंकि बहुत जल्द आपको 105 तक के टारगेट दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर काफ़ी छोटा है तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक भी इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, आईआरबी इंफ्रा, जिसे कि आप बाय करके चल सकते हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन जरूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। अब चौथा जो स्टॉक है वो है मेटल का और उसका है हिंदुस्तान जिंक। आज अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट लिया है इस स्टॉक ने और एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि करंट लेवल से 630 के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर फोकस जरूर रखिएगा। और लास्ट में देखते हैं तो जियो फाइनेंशियल, जिसने कि आज कंसोलिडेशन के बाद वापस से एक ब्रेकआउट की तरफ निकला है, जल्दी 350 के लक्ष्य छू सकता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इसको बाय करके चलना चाहिए। अपसाइड अच्छा है, लोअर साइड पर रिस्क कम है, तो ये ऐसी चौकड़ी है जो कि आपके पोर्टफोलियो में चमक बनाती हुई नजर आएगी। तो ये 4 स्टॉक के ऊपर आप नजर रखें, 2 इंफ्रा स्पेस से, एक मेटल स्पेस से और एक जियो फाइनेंशियल। लंबे अंतराल के बाद वापस में तेजी पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, ये तो रही अब कल के बाजार की बात, कल के स्टॉक्स की बात।
अब आपके सवालों के जवाब, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आपके सामने माध्यम आएंगे जिनके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर। साथ ही साथ आप फेसबुक और एक्स के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर भी आप सीधे सीधे अपना सवाल भेज सकते हैं और हम डॉक्टर साहब से उसके ऊपर ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल जो हमारे पास आज मौजूद है वो प्रतीक पटेल साहब हैं, सूरत से मौजूद है बातचीत करने के लिए। पटेल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो जी पटेल साहब, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे हैं सर। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार पटेल साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा 3 स्टॉक का सवाल है सर, NHPC, बैंक ऑफ बड़ौदा और NMDC पे। सर NHPC मेरी बाइंग प्राइस है 104 पे 1000 क्वांटिटी लिया है मैंने। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा आज ही लिया है 241 के ऊपर 1000 क्वांटिटी। ठीक है। और NMDC है सर, पुरानी खरीदी है 236 की 236 की 1000 क्वांटिटी। मेरा 3 मंथ्स का व्यू है सर। 3 मंथ्स का? हाँ सर। ओके, तो डॉक्टर साहब 3 नाम हैं, तीनों के तीनों PSU, NHPC, NMDC, BOB, तीनों में इनके 1000 शेयर हैं। खरीदारी हाल की है, कुछ में पुरानी है, लेकिन नज़रिया 3 महीने का है। क्या करना चाहिए ना? देखिए, दमदार स्टॉक है और मुझे उम्मीद है कि जब मार्केट थोड़ा सा बुल रन पे आएगा तो ये ओवर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर इनमें बिल्कुल बने रहिए। NHPC की तरफ पहले टर्न अराउंड कर लेते हैं। 117 और 118 की स्टोरी यहाँ पर बन रही है। अपसाइड टारगेट यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, रिस्क बहुत कम है। 95 की स्टॉप लॉस से आप इस पे बने रहें। थोड़ा एवरेज करना चाहें, थोड़ी और बाइंग करना चाहें, फंड डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दूसरा स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा है, वैसे ही अच्छी चाल के साथ है, 280 रुपए तक जा सकता है और अभी लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर तेजी दिखाई देगी और बैंकिंग अभी वापस से आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, तो आपको इसको होल्ड करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 235 रुपए का। तीसरा आपने NMDC, आपने तीनों ऐसे शेयर लिए हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में बड़ी बढ़त दिखाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसमें भी बने रहना चाहिए। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 255 रुपए का लक्ष्य है। 3 महीने के हिसाब से देखें तो शायद आप 265 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, तो 210 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को भी होल्ड करके रखना है। तो तीनों ही स्टॉक्स के ऊपर आपने राय सुनी, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। प्रियंका गुप्ता जी हमारी अगले दर्शक हैं जो कि गाजियाबाद से मौजूद हैं। प्रियंका मैम नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। मैंने सर ISMT शेयर लिया हुआ है 131 पे एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस 760 पे लिया हुआ है। तो अभी तो दोनों ही फंस गए हैं, तो इनको मुझे लंबा रखना है एक्चुअल में, 1-2 साल अगर इनका व्यू अच्छा है तो मैं रख सकती हूँ। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस तो बहुत तेजी से नीचे आया है, आपको ज़्यादा घबराहट नहीं हुई इसको देखकर, या कोई स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया आपने? जी मैंने एक्चुअली लॉन्ग रन के लिए लिया था, प्लस इसमें कप पैटर्न था तो मुझे लगा अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, पर वो सडन फॉल अभी हुआ 2-3 दिन पहले और फिर वो गिरता ही चला गया। तो अभी तो वो लॉन्ग टर्म का, इसमें मुझे पैनिक नहीं हुआ। और सर मेरे एक सवाल और था, अगर मुझे अभी एक दो इन्वेस्टमेंट और करने हैं तो कोई सेक्टर आप बता दें अच्छा बेस्ट, जो मुझे 1-2 साल में अच्छा रिटर्न दे सके। ओके। तो डॉक्टर साहब LIC हाउसिंग फाइनेंस कप एंड हैंडल का फॉर्मेट बना था शायद, और वो टूट गया, तो अब नीचे आ गया है दाम। कब टूट गया कह लीजिए, भाव टूट गया कह लीजिए। ISMT दूसरा नाम है, 50 शेयर थे इनके पास 130 रुपये के दाम पे, वहाँ पर भी गिरावट है, दोनों में लॉसेज है, लेकिन इनका नज़रिया लंबी अवधि का, तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। दूसरा कोई नया सेक्टर जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? देखिए, मैं बहुत बड़े शेयर तो नहीं लेता सुमित भाई, लेकिन एक चीज़ जो समझ में आ रही है मैम के पोर्टफोलियो में, LIC में बिल्कुल सही बताया आपने, और आप तो बिल्कुल चार्ट के स्टार वैसे भी हैं। कप एंड हैंडल टूटा है, कप टूटा है तो चाय गिरी है, चाय गिरी है कहाँ तक जाएगी, तो अभी यहाँ से थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है और एक बार 620 तक के लेवल आ सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इन्होंने पहले ही बताया लॉन्ग टर्म व्यू है। तो थोड़ा सा, अगर आप 20 शेयर लिए, 5 शेयर और ले लीजिएगा 620 और 615 के आसपास, बस वही उसका लास्ट होगा, उससे ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है, होल्ड करके रखिए। दूसरा शेयर आपका जो है उसमें थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप चेंज कर लीजिए। अभी मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में 2 स्टॉक बताए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से, तो ISMT को आप कर लीजिए यहाँ पर एग्जिट। 10 रुपए का लॉस है, कोई परेशानी नहीं है। आपको मैंने एक स्टॉक दिया है जिसका नाम है IRB इंफ्रा और GMR, जो कि इससे आधे रेट पर है, दुगनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं और उनमें चाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और
अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी, तो वो भी यहाँ पर पूरी हुई और अभी चार्ट पैटर्न पे पॉजिटिव दिख रहे हैं, आप इनको लेकर चलें। आपने अभी कहा कि मुझे एक सेक्टर ऐड करना है, जो अभी PSUs के हमने स्टॉक चर्चा करी थी जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, NHPC इनकी बात कर रहे थे, इसके साथ एक स्टॉक ऐड करिएगा PTC। एक बार टिक लगा लीजिए अपनी स्क्रीन पर, इनको बाय करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से और ये आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाएंगे और इस सेक्टर में जो जान है वो आपको लौटती हुई नजर आएगी, तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो कुछ नाम, कुछ विकल्प आपके स्क्रीन पर रखे गए हैं, आप उनको देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपकी शेयरों पर आपको रणनीति बताई गई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब फिरोजाबाद चलते हैं, तेजस बंसल साहब मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बंसल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार नमस्कार बंसल साहब। सर, मेरा पहला जो सवाल है वो HDFC बैंक से रिलेटेड है। HDFC Okay. बैंक के मेरे पास 875 शेयर्स हैं 1630 की बाइंग पे, और दूसरा है ठीक है। मेरे पास कोल इंडिया के मेरे पास 2000 शेयर्स हैं 524 की बाइंग पे, और मेरा अवधि है सर 6 महीने के लिए लास्ट। तो तेजस साहब, ये दोनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की सबसे बेहतरीन कंपनियां हैं, ये बात आप बखूबी जानते हैं ना? यस सर। तो आप 6 महीने के लिए नहीं क्यों रखना चाह रहे हैं? आप सिर्फ 6 ही महीना चाह रहे हो या मतलब 6 साल या और? अमाउंट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा था कि मतलब अभी मैं बाइंग कर लूं। मेरे को एक्चुअली एक तो डिविडेंड के लिए पीछे मैंने लिया था कोल इंडिया को, और दूसरा HDFC बैंक अभी मतलब लीडिंग लग रहा था, और इसमें MSCI इंडेक्स में भी इसका इंक्लूजन शायद होना है 13 अगस्त को। तो इसकी इंक्लूजन नहीं सर, वेटेज बढ़ना है वहाँ पे। ओके ओके। Yes, sir. तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? HDFC बैंक मतलब क्वालिटी में तो दोनों की कोई डाउट नहीं है, ना कोल इंडिया के ना HDFC बैंक के, लेकिन नज़रिया इनका 6 महीने का है और एक वाजिब बात भी है कि 875 क्वांटिटी है और कोल इंडिया की बड़ी क्वांटिटी है, तो वहाँ पर थोड़ा पैसा भी ज़्यादा बड़ा इन्वॉल्व है। क्या करना चाहिए? देखिए, 6 महीने के व्यू के हिसाब से अगर पहले कोल इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है कि 570 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 522-23 चल रहा है, अच्छा मौका है आपके माध्यम से और लोगों को जिनको अपॉर्चुनिटी दिखनी है वो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकर बैठिए, डरने की ज़रूरत नहीं, स्टॉक बहुत अच्छा है, अच्छे रिटर्न्स आपको दे जाएगा। लेकिन अगर मैं 6 महीने के व्यू से अगर आप सुमित जी ने जो बात कही उसका थोड़ा ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि शायद इतना ज़्यादा रिटर्न आपको HDFC में नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आपको होल्ड रखना है। इसका टारगेट एक लगा लीजिए, उसका टारगेट होगा 1680 रुपए का। इन लेवल्स पर आता है, एक बार को एग्जिट कर जाएगा क्योंकि वहां पर आते आते ना थक जाता है और फिर टाइम भी निकल जाएगा, तो वहां से आप नए विकल्प के लिए फिर से सुमित जी को तंग करिएगा। तो लगा लीजिए टारगेट 1680 वहां पर आता है, बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस डालना है तो 1630 के स्टॉप लॉस से अभी बने रहिए, कोई चिंता की बात नहीं। तो आपको रणनीति बताई गई है, आप अकॉर्डिंगली दोनों में कामकाज कर सकते हैं। अब जलगांव चलते हैं, महेश जी वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। महेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर, मैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी का IPO फिल किया था। ओके। तो मुझे मतलब IPO अलॉटमेंट हुआ था 500 रुपये प्राइस पर, ठीक तो है। मैं उसे 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ सर। तो अभी वो ऑल टाइम हाई उसका 2760 का है, तो अभी थोड़ा नीचे आ गया है, तो क्या करना चाहिए सर? उसमें बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? ओके। और और दूसरा है SBI B शेयर, वो 763 पर लिया है सर। तो महेश जी आपको कोई पैसे की बहुत ज़रूरत है क्या अभी? जरूरत तो नहीं है सर, बस एक व्यू लेना था या बने रहना है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत हुई है अभी। नहीं, वो भी ठीक है। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? इनके पास नेटवेब के 20 शेयर हैं जो इनकी खरीदारी से 4 गुना ऊपर है, तो या तो ये काम कर सकते हैं कि 5 शेयर बेच दे, 15 शेयर फ्री हैं, वो थ्रू आउट लाइफ होल्ड कर लें। दूसरी तरफ या स्टॉप लॉस ट्रेल करें जैसा इनको सही लगे, और साथ साथ SBI, मतलब क्वालिटी में दोनों की कोई खास दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए ना? देखिए सुमित भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर पैसे की ज़रूरत है तो होती तो मैं कहता बुक कर लीजिए, नहीं है ज़रूरत, लेकिन फिर भी कहूँगा आपको IPO पे आए थे, अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो 40% पैसा थोड़ा सा निकाल लीजिए, यानी कि जो आपके शेयर हैं उसमें से 40% शेयर को यहाँ पर बुक कर लीजिए, पैसा फ्री कर लीजिए। आज जो स्टॉक्स आपको यहाँ पे 4 दिए हैं उनमें से कोई भी स्टॉक आप एक बार को सेलेक्ट कर सकते हैं। छोटे स्टॉक, बड़ा धमाका वो वाला हाल है तो उनको ले सकते हैं। और SBI की जहाँ तक बात है, देखिए अभी SBI में थोड़ी गिरावट और आएगी, 800 रुपये के आसपास लेवल आएंगे, लेकिन आपका लेवल नहीं आएगा। चलेगा कितना? 950 तक जा सकता है, तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। और सुमित जी ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बात कही कि ध्यान रखें, इधर उधर की न्यूज़ अफवाहों से थोड़ा सा बचें, क्योंकि कहने का मतलब यही है कि मार्केट में डर फैलता है, ऐसा होता है। अगर आपके अच्छे स्टॉक्स हैं तो उनमें डर बहुत कम होता है। न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं, इधर उधर के इंस्टा वीडियो देखते हैं उस पर, इसलिए ज़्यादा अच्छा है CNBC को फॉलो करें। तो बेटर यही है कि आप फिलहाल बने रहें, लेकिन हर सूरत में आप किसी भी तरह के निवेशक हो,
पहली प्रायोरिटी आपकी हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ज़रा कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए नेटवेब में, और बाकी पोजीशन ज़्यादा बने रहिए, कोई खास दिक्कत नहीं है वहाँ पर। अब अंकित कटियार साहब मौजूद हैं लखनऊ से बातचीत करने के लिए। कटियार साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। मेरे कटियार पास सर एस्टर डीएम के 50 शेयर हैं 450 रुपए की प्राइस पे, और 250 शेयर हैं मेरे पास डीवी रियल्टी के 250 रुपए के प्राइस पे हैं 300 शेयर। ओके, और ये इसी में सर एक जो है इंडिया बुल्स में और मैं फंसा हुआ हूँ 280 की प्राइस पे, लगभग 300 शेयर उसमें भी हैं। तो सर पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एस्टर की जो आपने खरीदारी की थी, खरीदारी की कब थी आपने? ये सर डिविडेंड आने वाला था उसके पहले की खरीदारी है मेरी। तो आपको डिविडेंड मिला होगा ना? जी जी। तो डिविडेंड मिलने के बाद आपकी कीमत 118-120 रुपए कम हो गई होगी मेरे ख्याल से। जी, उसको कम करने के बाद जो है मेरी करीबन 400-450 की प्राइस पे आ रहे हैं। अच्छा, नहीं क्योंकि अगर आपने 450 पे शेयर खरीदा है, 120 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिला है, तो आपकी कीमत अपने आप ही घटकर करीब करीब 330 रुपए के आसपास बैठती है, राइट? नहीं, खरीदा तो सर जो है 550 में था वो। एस्टर डीएम का जो डिविडेंड 420-430 के आसपास बैठती है। ओके ओके ओके। तो डॉक्टर साहब लॉस तो है, चाहे किसी भी सिचुएशन में देख लें। क्या करना चाहिए एस्टर डीएम में? वो स्पेशल केस था, एक कारोबार बेचा था, उसका पैसा आया था तो उन्होंने डिविडेंड दिया था। क्या करना चाहिए एस्टर डीएम में? और दूसरा डीबी रियल्टी, वहाँ क्या करना चाहिए? सुमित भाई, आपकी खास बात ये है कि आप उसके साथ स्टोरी भी आपको याद रहती है, और आप तो वैसे भी गूगल आदमी हैं, तो वो चीज़ें आप बता देते हैं। एस्टर डीएम के साथ तो मैं यही कहूँगा कि देखिए फ़िलहाल तो थोड़ा सा अभी डाउनवर्ड चैनल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टेक्निकली भी थोड़ा वीक है। 390 के नीचे अगर टूटेगा तो और टूटेगा, और 370-75 के लेवल दिखा सकता है। तो पहला राय होगा कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पर एक बार एग्जिट कर लीजिए, दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव कर जाए। दूसरा स्टॉक जो मैंने दिया है, जैसे अभी एनएचपीसी की चर्चा हो रही थी, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, एक के बदले आप 3-4 स्टॉक खरीद सकते हैं, वो भी डिविडेंड देता है, तो उस स्टॉक को ले लीजिए, ये राय होगी। बाकी 2 स्टॉक जो आपने खरीदे सर, ये आपके दर्द हैं अंकित साहब। डीबी रियल्टी, देखिए स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिए, क्योंकि स्टॉक कब बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए आपको पता नहीं चलता। डीबी रियल्टी की बात करें, यहाँ पर भी एग्जिट बनता है, क्योंकि इस समय अभी जो करेक्शन है उसमें 180 तक आने के चांसेस है, तो मुझे लगता है यहाँ से भी आपको एग्जिट होना चाहिए। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिस्की जोन में है। जो आज स्टॉक्स दिए हैं उनकी तरफ मूव कर जाइए, इन स्टॉक्स में आपको एग्जिट करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा एग्जिट करिए अकॉर्डिंगली, आपका जहां घाटा कम हो, लॉस कम से कम हो, वहां पर आप निकलने की कोशिश करें। और बाकी आपको एस्टर को लेकर भी राय दी गई है। आप एक बार बढ़िया डिविडेंड उसमें पा चुके हैं, उसमें एक स्पेशल केस था जिसकी वजह से, लेकिन अदरवाइज उसका रेगुलर डिविडेंड 2 से 3 ही रुपए आता है। तो उस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखकर चलिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और सोशल मीडिया पर जो सवाल आ रहे हैं उन पर भी बातचीत करते हैं, छोटे छोटे के उस तरफ। अब देख रहे हैं कल का बाजार, और डॉक्टर साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं मुंबई स्टूडियो में। उनसे हम बातचीत करते हैं आपके सवालों पर, लेकिन अब कुछ रैपिड फायर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के सवालों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है विकास कुमार साहब का। इनके पास जोमेटो के शेयर हैं, 116 शेयर हैं 267 रुपये के भाव पर। 1 महीने का इनका व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल जोमेटो ने तो सबको सरप्राइज़ किया है, और अभी भी यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड में है, तो फिलहाल अभी आप यहाँ पर होल्ड करके रखिए। 280 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस 258 रुपये कर लेकर चलिए। नियाज खान साहब दिल्ली से पूछ रहे हैं कि इनके पास श्री सीमेंट के 8 शेयर हैं 28,855 रुपये के दाम पर। बड़ा हैवी शेयर है, क्या करना चाहिए इन्हें? 6 महीने का इनका नजरिया है। देखिए सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी रफ्तार रुकी ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर है, लेकिन बने रहिए। अब मैं वापस से एक बार को 28,800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और अभी के हिसाब से देखें तो 23,500 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेकर चलिए। मनिल अरोड़ा साहब के पास IDFC फर्स्ट बैंक के 100 शेयर हैं करीब 60 रुपये के दाम पर, और वरुण बेवरेजेस के 1532 रुपये के दाम पे 50 शेयर हैं। क्या करें इन दोनों में? देखिए दोनों शेयर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, लेकिन अपवर्ड मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। IDFC फर्स्ट की पहले बात करें तो अपसाइड टारगेट वापस से आपको 88 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पर ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 65 का।
दूसरे वरुण बेवरेजेस को देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन का जोन जरूर है, लेकिन लंबा नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी आप इस पोजीशन को भी होल्ड करके रखें। 3 से 4% का अपसाइड एक बार को आता है तो वापस से अपनी पोजीशन को रिव्यू करिएगा। टारगेट के हिसाब से देखें तो 1570 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एक भावेश पांडे साहब का सवाल है बस्ती से, टाटा टेक के 990 रुपए के दाम पर शेयर हैं 100 शेयर, और आईओसी के 80 रुपए के दाम पे खरीदारी है इनके कुछ शेयरों में, क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा टेक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ रही है, तो आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो एक बार को यहाँ पर जो है वो एग्जिट करके जो आज स्टॉक्स जैसे रिकमेंड किया जैसे आईआरपी इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा, इन पे आप वापस से पोजीशन स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबा विजन है तो आपको अपसाइड में 1250 के टारगेट मिलेंगे, उसमें 1 साल का समय लगेगा। दूसरा स्टॉक आईओसी का है, देखिए अच्छे लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है, होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 188 185 के लेवल बहुत जल्द आपको फिर से टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे साथ आज मुंबई स्टूडियो में आने के लिए और यहाँ पर हमारे साथ अपना समय देने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब कल का बाजार को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।